सभी साथियों को होलिका दहन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपकी ज़िंदगी में रंग बिरंगी खुशियाँ लेकर आए। मैं दुआ करती हूँ कि आप सब साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, आप उसको प्राप्त करें, आप अपनी मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुँचें। तो साथियों, आज एक छोटा सा वीडियो है ये होली के त्यौहार पर। आज इस त्यौहार से वैसे तो ये माना जाता है कि जब जागें तभी सवेरा, यानी कोई भी अच्छा काम हो उसको जब हम शुरू कर दें वही अच्छा दिन होता है। कभी मुहूर्त नहीं देखा जाता। जब भी मन में आए अच्छे काम की शुरुआत कर देनी चाहिए, लेकिन बुरा काम करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी इस होली के पर्व से आज हम सब मिलकर, आप भी कोशिश करना, मैं भी कोशिश करूँगी, हम सब मिलकर एक 2-3 संकल्प लेंगे और उन संकल्प पर चलकर हम अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। साथियों, सबसे पहले तो हम ये संकल्प लेंगे कि हम आज से नकारात्मक विचारों पर रोक लगा देंगे। हम हमेशा सकारात्मक सोचेंगे। आज से ये संकल्प है हमारा। देखते हैं हम कितने कामयाब होते हैं। साथियों, कोशिश करेंगे तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अब जैसे कि हमारा मस्तिष्क जो है वो नकारात्मक विचारों को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करता है। यानी हम सारे दिन, आप एक बार नोटिस करके देखना इस चीज़ को, आज होली के दिन से ही शुरुआत करना कि जब हम सारा दिन क्या सोचते हैं, हम वही सोचते हैं ज़्यादातर जो हमें नहीं चाहिए। जैसे कि हमें थोड़ा सा जुकाम हुआ तो हमारा ध्यान जाता है कि अब तो मुझे बुखार हो जाएगा, पता नहीं कितने दिन में ठीक होगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये लगता है कि पता नहीं डॉक्टर वायरल बताएगा, क्या बताएगा, डॉक्टर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लेकिन यानी हमारे मन में जो हमें नहीं चाहिए वो विचार ज़्यादा आते हैं। जैसे कोई काम करते हैं हम घर का, तो हमें क्या लगता है, पहले ही हमारा माइंड सेट हो जाता है कि घर वाले इसके बारे में ये कहेंगे, घर का कोई भी सदस्य इसके बारे में ये बोलेगा। यानी हम जो नहीं चाहते हैं वो सोचते हैं, जबकि हम ये नहीं सोचते कि घर वाले इसको अच्छा ही यानी वो तो बोलेंगे, तब बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, लेकिन पहले हमारा माइंड सेट हो रहा है कि वो ऐसा बोलेंगे। कोई भी काम हो हम अपने माइंड में पहले ही सेट कर लेते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो उससे हम कोई अपेक्षा लेकर मिलते हैं कि हमें, जैसे घर में भी हम कोई काम करते हैं तो कि हमारे काम की तारीफ़ करे कोई, ऐसा सोचते हैं। जबकि हम बिना उम्मीद के कोई काम नहीं करते हैं। किसी भी शख्स से मिलते हैं तो उससे भी हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं कि ये मेरे बारे में ऐसा बोले, ये मुझे ऐसा कहे, या मेरे लिए ऐसा करे। तो साथियों, सबसे बड़ी जो हमारे दुखों के मूल कारण है वो हमारी उम्मीदें होती हैं, हमारी अपेक्षाएँ होती हैं जो हम दूसरों से करते हैं। इसलिए आज से हम किसी से अपेक्षा नहीं करेंगे। अपना जो पहला तो हम सकारात्मक सोचेंगे, जो हमें नहीं चाहिए उसको हम नहीं सोचेंगे। आप सारा दिन नोटिस करना, सारा दिन हमारे मस्तिष्क में वही चीज़ें चलती हैं जो हमें नहीं चाहिए। जो चाहिए होता है उसको हम बहुत कम सोचते हैं, लेकिन आज से हम ये संकल्प लेते हैं कि हमें जो चाहिए उसके बारे में हम सोचेंगे। दूसरा, हम किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे, यानी किसी से हमें कोई उम्मीद नहीं, कोई हमारे लिए कुछ करे ना करे, लेकिन हम अपने लिए करें, हम अपने खुद पर काम करें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें और अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएं। दूसरे के बारे में ना सोचें कि मैं ही मेरे सारे कर्तव्य निभा रहा हूँ, अगला नहीं निभा रहा। तो अगला नहीं निभा रहा, वो उसका कर्म है, वो उसके कर्मों में ऐड होगा। वो कुछ बुरा भी कर रहा है तो वो उसके कर्म है, और आपका जो कर्तव्य है वो आप ईमानदारी से निभाइए। बाकी अपेक्षा किसी से मत कीजिए, क्योंकि अपेक्षा जब हम कर लेते हैं और वो पूरी नहीं होती तो हमें बहुत दुख होता है। तो आज से हम सकारात्मक सोचेंगे, किसी से भी हम अपेक्षा नहीं करेंगे। कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा, वो हमारे लिए सरप्राइज़ होगा, और नहीं मिले तो भी हमें दुख नहीं होगा। तो हम किसी के बारे में, किसी से अपेक्षा नहीं करेंगे, हमेशा सकारात्मक सोचेंगे। एक साथियों, आज इस त्यौहार से हम संकल्प लेंगे कि हम किसी के प्रति भी ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव, द्वेष का भाव नहीं रखेंगे। यानी हम सबके प्रति प्रेम का भाव रखेंगे, और साथियों हमें रखना भी चाहिए। किसी का भी हम ये कोशिश करें हमेशा, किसी का भी मन, वचन, कर्म या हमारी वाणी से किसी का भी अहित ना हो। अगर हम किसी को कोई खुशी दे सकें, किसी का कुछ अच्छा कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना बुरा करने की तो साथियों किसी का सोचे भी नहीं। ना किसी के ईर्ष्या रखें कि कोई आगे बढ़ रहा है तो आपको उसको देखकर आपको जलन हो रही है। नहीं साथियों, उसकी खुशी में आप भी खुश होइए, क्योंकि परमात्मा देखता है जब कोई आगे बढ़ता है और हमें उसको देखकर जलन होती है तो परमात्मा ये सोचता है कि हाँ, तुझे तो ईर्ष्या हो रही है तो तू तो यहीं रहेगा। जबकि किसी का अच्छा करता हुआ, बढ़ता हुआ आगे देखते हैं हम, किसी की खुशी देखकर खुश होते हैं, तो ईश्वर भी ऊपर बैठा बैठा देख रहा होता है कि हाँ, ये बंदा वास्तव में सही है, दूसरे की खुशी में खुश है, इसको भी ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो साथियों, किसी के प्रति भी हमें द्वेष की भावना नहीं रखनी है, सबकी खुशी में हमें खुश होना है। ये नहीं कि हम किसी को खुश देखकर दुख हो जाएं, क्योंकि साथियों जब हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साथियों, सब यहाँ अपने अपने कर्मों का खाते हैं।
तो हम अपने कर्म भी क्यों खराब करें किसी के बारे में गलत सोचकर, बोलकर, या फिर किसी का अहित करने की सोचकर। तो साथियों, ये तीसरा संकल्प है हमारा, हम सबकी खुशी में खुश रहेंगे। इसके अलावा साथियों, एक चौथा हमारा संकल्प है कि हम क्रोध नहीं करेंगे, यानी गुस्से को आज से छोड़ने की कोशिश करेंगे। इतना आसान तो नहीं है गुस्से को छोड़ना, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। तो साथियों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप इस चीज़ को नोटिस करना कि जब आप गुस्सा करते हैं तो क्या वो काम जो आप करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं किसी, क्या वो जल्दी हो जाता है या फिर आसान हो जाता है? कभी नहीं साथियों। आप एक बार सोच कर देखना, इस मुद्दे पर विचार करना। जैसे कि हम घर में बच्चों को डांट रहे होते हैं, कुछ उनसे काम करवा रहे होते हैं, तो एक तो हम तेज़ आवाज़ में बोलेंगे तो उससे तो हमारा भी नुकसान है और बच्चे को भी ये लगेगा कि सारे दिन ऐसे चीखता चिल्लाता रहते हैं। तो बच्चे के मन में भी ऐसी भावना आ जाती है। तो और एक वही काम आप आराम से बोलकर बच्चे को कहें कि बेटा ये काम कर दो या कुछ ये चाहिए ये ला दो, तो आप एक तो वही काम आराम से कहकर देखना और एक आप गुस्से में कहकर देखना। अगर आपको लगता है कि गुस्से में किया हुआ काम जल्दी होता है, आसान होता है, तो फिर ठीक है, आपका गुस्सा करना जायज़ है। लेकिन आप देखते हो, आप पाओगे कि गुस्सा करने से तो आपका नुकसान ही हो रहा है, ना ही वो काम जल्दी होता है ना ही ठीक होता है। तो फिर आज से हम गुस्सा करना छोड़ देंगे, कम करेंगे। धीरे धीरे हम अपनी इस बुराई पर विजय प्राप्त कर लेंगे साथियों। इसके अलावा कोई भी बुराई छोड़नी होती है साथियों, जैसे कोई चाय पीते हैं, कोई और भी कोई नशा या व्यसन करते हैं, तो यानी कुछ हम छोड़ने की सोचते हैं तो साथियों हमारा माइंड सेट हो जाता है कि मैं, जैसे चाय की बताऊं, हम चाय छोड़ने की सोचें कि मैं चाय छोड़ दूंगी, नुकसान करती है, तो साथियों हमारा मस्तिष्क में हमने क्या बैठा दिया कि अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी तो मेरा सिर दर्द होगा। यानी पहले से ही हमने माइंड सेट कर लिया है, होगा या नहीं होगा अभी नहीं पता, लेकिन पहले से सेट कर लिया है कि हम चाय छोड़ देंगे तो मेरा सिर दर्द होगा। और फिर कोई ऐसे हमारे आसपास ऐसे सकारात्मक यानी हमारे शुभ चिंतक होते हैं जो ये कहेंगे कि क्या हो जाता है एक दो चाय पीने से, एक दो ही तो पीते हो, क्योंकि वो अपनी बुराई को छोड़ नहीं पाते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा इस बुराई को छोड़े। तो साथियों, एक ये बात है कि हम अपने माइंड को पहले ही सेट कर लेते हैं, सब तैयार कर लेते हैं। हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है कि हम हमेशा नकारात्मक विचारों को ज़्यादा सोचते हैं। तो साथियों, ये छोटे छोटे कुछ संकल्प हैं। हम आज से सकारात्मक सोचेंगे, सबकी खुशी में खुश रहेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, किसी से अपेक्षा या उम्मीद नहीं रखेंगे। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं साथियों, इनको इस त्यौहार से आज से हम कोशिश करेंगे अपने जीवन में अपनाने की, ताकि हम भी खुश रह पाएँ और कोई हमसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति खुश रह पाए। कोई कुछ भी कहता है तो आप जब तक उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हो, आप उसको वापस नहीं बोलते हो, वो कितनी देर कहेगा, 1 मिनट 2 मिनट, 1 दिन 2 दिन, फिर वो कोशिश करके थक जाएगा कि इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे कहने से। तो साथियों, अपने आप ही वो फिर कुछ भी नहीं कहेगा, अपने आप ही धीरे धीरे समझ जाएगा। वो चाहे कितना ही मूर्ख प्राणी हो, जब आप उसको पलट कर जवाब नहीं दोगे तो वो अपने आप ही चुप हो जाएगा। तो साथियों, घर में हो कोई भी बात हो, कलह हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो उसमें एक को तो साथियों शांति रखनी ही पड़ती है। अगर दोनों पक्ष बराबर के हो जाएं तो फिर तो लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही जाता है। अब आप साथी तैयारी कर रहे हैं, आपको घर में कोई कुछ कह देता है तो आप उनसे वापस लड़ने की बजाय चुपचाप रहिए साथियों, क्योंकि उनको आप पढ़ाई का आपका पर्सनल काम है, आप उसको कीजिए। उनको नहीं पता कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई करके सफल हो जाएंगे तो फ़ायदा तो उनका भी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा आगे की नहीं सोच पाते हैं। उनको तो बस अभी सारे काम पूरे चाहिए, 1 मिनट में चाहिए होते हैं। तो आप अपना काम जितनी कोशिश होती है उतना सीमित कीजिए उसको, लेकिन कर दीजिए। बाकी उनको बोलकर किसी को कुछ बहस मत कीजिए। कोई पड़ोसी रिश्तेदार भी आपको कहता है कि आप ये काम नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, तो उनके आगे ढिंढोरा मत पीटिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब मैं नहीं कर पाती हूँ। आप उनको टाल दीजिए कुछ भी कह के, जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब थी या फिर मैं ध्यान में नहीं रहा, ऐसी कुछ बातें बोलकर आप उनको टाल दीजिए। किसी का आगे ढिंढोरा मत पीटिए, क्योंकि आप ढिंढोरा पीटेंगे तो उनको फिर वो ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये तैयारी कर रहा है तो मैं इसको माइंड को ज़्यादा डिस्टर्ब करूँ। तो साथियों, अपना काम है, अपने ऊपर खुद पर काम करना, तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा पर्सनल काम है। हाँ, हम सफल हो जाएंगे तो हमारे पूरे परिवार की ज़िंदगी सुधरेगी, संभलेगी, लेकिन अभी ये हमारे परिवार वाले इतना सोच नहीं पाते हैं। और ख़ास तौर से जो एज हो गए हैं, 50-60 की एज के आगे के हो गए, उनको तो बदलना मुश्किल है साथियों। उनको बदलने के बजाय आप अपने आप को बदल लेंगे अभी तो आसान है अपने आप को बदलना, क्योंकि हम किसी और को नहीं बदल सकते। हम जब परिस्थितियों को बदल नहीं पाते हैं तो खुद को बदलना बेहतर होता है साथियों। तो अपने आप के अंदर बदलाव लाएं। आज होली के त्यौहार से हम ये कुछ छोटे छोटे संकल्प लेते हैं साथियों, इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे हम सब मिलकर, तो ज़रूर हमारा जीवन सुखमय होगा। एक बार फिर आप सभी को होलिका पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।